बैटल थ्रू द हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो पिल टावर है वो भी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए एग्री कर देगा। और साथ ही इस वीडियो के अंदर अपने मास्टर यावलो और ज़ियान फॉलोइंग स्टार पवेलियन वापस लौटने वाले हैं, जिसके बाद ये सारे पावरफुल इंडिविजुअल्स अलायंस के मैटर को लेकर फॉलोइंग स्टार पवेलियन में इकट्ठा होंगे। तो चलिए यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसे कि आपने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो ज़ियान होता है वो एक टियर 9 की पिल को रिफाइन कर देता है, लेकिन वो जो टियर 9 की पिल होती है वो ह्यूमन की फॉर्म ले लेती है, वो भी ज़ियान की। और ये देख के ज़ियान उसकी पट्टी पे धर के कंटाप देते हैं, वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है। तो हमारे इस वाले पार्ट की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है, जहाँ पे उस टियर 9 की पिल को ग्रैब करने के बाद ज़ियान नीचे की तरफ आने लगता है और तुरंत ही उसका ध्यान जाता है ओल्ड वुमन हुआ की तरफ, जिसका चेहरा भी गुस्से से भर चुका था और अभी बुढ़े हो के हाथ में भी एक रेड कलर की पिल मौजूद होती है। लेकिन बिना किसी डाउट के यहाँ पे वो ज़ियान से हार चुका है। और ज़ियान को ग्राउंड पे लैंड करते हुए देखे कैल रास्ते हुए कहते हैं कि आप दोनों अपनी अपनी पिल्स के बारे में बताना शुरू करोगे। ये सुन के बुढ़ा हो अपनी पिल को ऊपर उठाता है और प्राइड से भरी आवाज में कहता है कि फ्लेम डेमन क्वाइट मिस्टीरियस पिल, ये टियर 8 की एक 9 रंग वाली मेडिसिनल पिल है, और अगर एक फायर एफिनिटी को प्रैक्टिस करने वाला एक्सपर्ट इसे कंज्यूम कर लेता है तो फिर ये पिल उसके दुखी के ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस को बढ़ा देगी। और इस चीज की वजह से उस एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ के बढ़ने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। और भले ये भी इस बुढ़े हो की जीत हुई हो या फिर हार, लेकिन इस फ्लेम डेमन क्वाइट मिस्टीरियस पिल को रिफाइन कर देना ये उसकी एबिलिटी को दिखाता है। और बुढ़ा वो यहाँ पे अपनी एबिलिटी को प्रूव कर चुका है। और एक ऐसी मेडिसिनल पिल जो कि दुखी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है, ऐसी पिल को रिफाइन करना हर एक एल्केमिस्ट के बस की बात नहीं है। यार तब वो जो एल्डर होता है उसकी नजर जाती है ज़ियान के ऊपर और वो कहते हैं कि ज़ियान तुम्हारी पिल का क्या। और ये सुन के ज़ियान भी अपनी पिल को ऊपर उठाते हैं और मुस्कुराते हुए कहता है कि यह है ग्रेट रिटर्न बोधिसत्व पिल, एक टियर 9 की ट्रेजर पिल, और इसके जो इफेक्ट्स है वो बोधिसत्व पिल से काफी मिलते जुलते हैं, क्योंकि इसे कंज्यूम करने के बाद किसी भी एक्सपर्ट के बैंशिंग क्लास में एंटर करने के चांसेस 2 गुना बढ़ जाते हैं। और ज़ियान के इन शब्दों को सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो चुके थे। तभी एक बंदा कहता है कि बैंशिंग क्लास में एडवांस करने के चांसेस को 2 गुना बढ़ा देती है। आखिरकार ये क्या बवाल चीजें। और ज़ियान की इस बात को सुनने के बाद यहाँ तक कि फर्स्ट एल्डर के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो चुके थे। और एक लीड दूसरे के लिए बैंशिंग क्लास में एंटर करना ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल होता है। और दाव के गॉन्लैंड में न जाने कितने लोग पीक 2 पे ही अटके हुए हैं और अपनी जिंदगी भर ट्राई करने के बाद भी वो लोग बैंशिंग क्लास में एंटर नहीं कर पाते। और बैंशिंग क्लास की इस डिफिकल्टी की वजह से कई पीक 2 बोधिसत्व पिल के लिए भी एकदम पागल होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो बोधिसत्व पिल होती है वो बैंशिंग क्लास में एंटर करने के 20% चांसेस को बढ़ा देती है। लेकिन ज़ियान की ग्रेट रिटर्न बोधिसत्व पिल सक्सेसफुल होने के चांसेस को 2 गुना बढ़ा देती है। फिर ब्रेक थ्रू करने के टोटल चांसेस 50% तक पहुंच जाते हैं। यानी कि अगर एक पीक 2 मेडिसिनल पिल को कंज्यूम कर लेता है तो फिर उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 50% बढ़ जाएंगे। और कहीं अगर ये न्यूज फैल जाती है तो कहीं पीक 2 अपना सब कुछ नीलाम करके तुरंत ही फोल्डिंग स्टार पवेलियन आ जाएंगे इस पिल को खरीदने के लिए। और इस ग्रेट रिटर्न बोधिसत्व पिल को बोधिसत्व पिल का सबसे हाई लेवल बोला जा सकता है। और जब ज़ियान उस बोधिसत्व ट्री के अंदर 100 ऑफ लाइफ रीइंकार्नेशन को एक्सपीरियंस कर रहा था तो फिर वो ना जाने कितने हजारों लाखों बार ट्राई करने के बाद इस टियर 9 के पिल के फॉर्मूले को कॉन्फिडेंट कर पाया था। और भाई इस ग्रेट रिटर्न बोधिसत्व पिल को सिर्फ ज़ियान ही रिफाइन कर सकता है, क्योंकि उसके पास ही हेवली फ्लेम और बोधिसत्व हार्ट वाली बॉडी मौजूद है। और कहीं अगर ये फॉर्मूला किसी एल्केमिस्ट के हाथ भी लग जाता है तब भी वो उसके मेडिसिनल इफेक्ट को ज़ियान जितने भयानक लेवल तक नहीं ले जा सकता। लेकिन सबसे बड़े सरदर्द की बात तो ये है कि इस ग्रेट रिटर्न बोधिसत्व पिल को रिफाइन करने के लिए जिस चीज को मेन इंग्रेडिएंट के रूप में यूज किया जाता है वो है वो बोधिसत्व सीड। और अगर बात करें मिस्टीरियस बोधिसत्व सीड की तो भी ज़ियान के पास भी 10 से कम ही है। यार तभी एक एल्डर थोड़ा हिचकिचाने के बाद कहता है कि ज़ियान तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी इन सारी बातों का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तुम्हें इस कॉम्पिटिशन से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये सुनकर ज़ियान भी मुस्कुराते हुए कहता है एल्डर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर इनमें से मेरी एक भी बात गलत निकलती है तो फिर मैं सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने के लिए तैयार हूँ। और ज़ियान के इन शब्दों को सुनकर वो सातों के सातों एल्डर एक दूसरे के मुंह को देखते हैं और आंखों में बात करने लगते हैं। और एंड में जाके सभी लोग अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। और तभी जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो ज़ियान को देख के कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ग्रेट रिटर्न बोधिसत्व पिल का ग्रेड फ्लेम डेमन क्वाइट मिस्टीरियस पिल को सरपास करता है। और इसी वजह से इस एल्डर सिलेक्शन कंपटीशन का विनर है ज़ियान। और फर्स्ट एल्डर के इन शब्दों को सुनकर ओल्ड हो का चेहरा काला पीला लाल हरा हो चुका था और उसने सोचा था कि इतनी बड़ी राइवलरी होने के बाद अब वो फाइनली याओ चेन को धूल चटा पाएगा, लेकिन रियलिटी ने इसके थोपड़े पे घुमा के कंटाप मारा है। और इस टाइम पे उसे समझ आता है कि अगर मेडिसिनल रिफाइनमेंट की भी बात हो तो वो याओ चेन को तो छोड़ उसके डिसाइपल को भी नहीं हरा सकता। और तभी जो एल्डर जुआन कोंग जी होते हैं वो अपने दोनों हाथों कप करते हुए मास्टर याओ को कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। शहर में बैठा हुआ एक और बुड्ढा कहता है कि ओल्ड याओ तुमने एक बहुत ही इनक्रेडिबल डिसाइपल को शिक्षा दी है और मुझे लगता है कि ज़ियान की मेडिसिनल स्किल्स भी ऑलरेडी तुम्हें सरपास कर चुकी है। और अपने आसपास से आते हुए कांग्रेचुलेशंस की आवाज सुन के मास्टर याओ की जो स्माइल होती है वो काफी ब्राइट हो जाती है। और ज़ियान की इस रिफाइनमेंट ने उन्हें आज इतना प्राउड फील करवाया है कि इतनी खुशी थी उन्हें अपनी जीत पे भी नहीं होती। और अपने चेले के ऐसी खतरनाक अचीवमेंट्स को देख के भी मास्टर याओ भी काफी सेटिस्फाई फील करते हैं। और मास्टर याओ का ऐसे मुस्कुराते हुए देख के वो बुड्ढा काफी गंदा फील करता है, जिसके बाद वो अपने हाथों खतरनाक तरीके से क्लेंच करने के बाद वहां से पीछे मुड़ के चला गया था। और स्टोन स्टेज के ऊपर मौजूद फर्स्ट एल्डर की आंखें भी ज़ियान के ऊपर टिकी हुई थी और अभी उनके चेहरे पे भी एक स्माइल मौजूद होती है। और भले ज़ियान की एज उनसे काफी कम हो, लेकिन सेंट्रल प्लेन के अंदर एज की कुछ खास वैल्यू नहीं होती, बल्कि यहाँ पे वैल्यू होती है स्ट्रेंथ की। जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है वही वहाँ
पे। और तभी फर्स्ट एल्डर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ज़ियान, आज से तुम स्मॉल पिल टावर के एक एल्डर हो और अभी तुम्हें और याओ चेन को मेरे साथ आना चाहिए, जिससे कि हम तुम्हारे उस मैटर को लेके बात कर सके। और फर्स्ट एल्डर के इन शब्दों को सुनकर ज़ियान का चेहरा खुशी से भर जाता है। वो तुरंत ही अपने हाथों को कप करते अपने सर को हाँ में हिला देता है। और वो अलायंस के मैटर की वजह से स्मॉल पिल टावर आया था। और अगर बात इसे क्रूशियल वोट की नहीं होती तो फिर ज़ियान फालतू में बुड्ढे से पंगे क्यों ही लेता। और ये कहने के बाद फर्स्ट एल्डर पीछे मुड़ के वहां से जाने लगते हैं। और जो बाकी के बच्चे हुए एल्डर होते हैं वो तुरंत ही उनके पीछे चले जाते हैं। और अभी मास्टर याओलो और एल्डर जुआन कोंगजी जिनके चेहरे भी खुशी से भरे हुए होते हैं, वो फाइनली ज़ियान के पास पहुंचते हैं। और फर्स्ट एल्डर को वहां जाते हुए देख के जुआन कोंगजी कहते हैं कि चलो अब हम भी चलते हैं और आगे के जो मामले होने वाले हैं वो भी काफी स्मूथ जाने वाले हैं और अब अलायंस के मैटर डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेगा। खैर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें पिल टावर के एक मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सतो के सतो एल्डर, मास्टर याओलो, ज़ियान और पिल टावर के तीनों जायंट हेड बैठे होते हैं। यार यहाँ पे मौजूद अभी सभी लोग ने की होती है फर्स्ट एल्डर के ऊपर, जो कि लीडर की सीट पे बैठे हुए थे। और सभी लोग अपनी तरफ देखते हुए देख के फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि जो पिल टावर है वो हमेशा से न्यूट्रल रहा है, वो किसी भी फैक्शन की साइड में खड़ा नहीं होता और ये पिल टावर का एक रूल माना जा सकता है। और जब हमने तुम्हारे अलायंस के मैटर के ऊपर बात की तो कई एल्डर इसके विरोध कर रहे थे। और भले ही पिल टावर और होल ऑफ सोल के बीच की दुश्मनी बहुत ही खतरनाक लेवल पे क्यों ना जा चुकी हो, लेकिन फिर भी पिल टावर के लिए एक अलायंस को ज्वाइन करना या उसके रूल्स को तोड़ना होगा। ये सुन के ज़ियान भी अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि फर्स्टर आप इस तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि होल ऑफ सोल ने पिछले कुछ सालों में न जाने कितने एल्केमिस्ट के सोल्स को कैप्चर किया है। और भले ये काम काफी ज्यादा सीक्रेट हुआ हो, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन काफी जगह फैल चुकी है। और क्योंकि पिल टावर एल्केमिस्ट के लिए एक होली ग्राउंड है, तो फिर नेचुरली उन एल्केमिस्ट को प्रोटेक्ट करना पिल टावर की जिम्मेदारी है। लेकिन होल ऑफ सोल के इतने भद्दे बिहेवियर के बाद पिल टावर ने इनके खिलाफ एक भी ठोस कदम नहीं उठाया है। और अगर ये सब ऐसे चलते रहता है तो फिर उन एल्केमिस्ट के मन में पिल टावर की वैल्यू घटती जाएगी और उस टाइम पे पिल टावर को जो होली ग्राउंड बोला जाता है, ऐसे लोग उसे ही बोलना छोड़ देंगे। और अगर एक बार एल्केमिस्ट के मनों में से पिल टावर की होली ग्राउंड वाली बात हट जाती है तो फिर किसी ऑर्डिनरी फैक्शन और पिल टावर के बीच क्या डिफरेंस रह जाएगा। और ये कहते हुए ज़ियान भी कोई रिस्पेक्ट शो नहीं करता और अभी पिल टावर की जैसी सिचुएशन होती है वो सीधे से एक्सप्लेन करता है, क्योंकि अगर ज़ियान को बुड्ढे से अलायंस को ज्वाइन करवाना है तो फिर ज़ियान को बुड्ढों के मानने वाले उन घुसे पिटे रूल्स को छुड़वाना होगा। और सीन भी कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि ज़ियान के शब्द कुछ ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। और भले ये भी कुछ एल्डर के चेहरे काफी गंदे हो चुके थे, लेकिन उन्हें भी समझ आ जाता है कि अभी की सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है। और अभी इन सभी की वहीं भी सिकुड़ चुकी थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में होल ऑफ सोल्स के सोल्स को कलेक्ट करने की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब तो वो लोग चुपके भी वार नहीं करते। और इसी वजह से जो एल्केमिस्ट होते हैं वो हमेशा डर में रहते हैं, लेकिन फिर भी पिल टावर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेता। और भले स्टार्टिंग में वो लोग ये सब सह रहे हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो उनसे भी हार्ट भी कोल्ड होता जाएगा। और अगर एक बार उन एल्केमिस्ट को पता चल जाता है कि पिल टावर जो कि होली ग्राउंड बोला जा सकता है वो उन्हें किसी भी तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, तो फिर पिल टावर को एक होली ग्राउंड कहने का कोई मतलब नहीं होगा। और ज़ियान के इन शब्दों को सुनकर जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो एकदम साइलेंट मोड में जा चुके थे। और थोड़ी देर के बाद वो मास्टर याओलो की तरफ देख के कहते हैं कि याओ चेन, कि तुम्हारे डिसाइपल का द्विकी टैलेंट और एल्केमिस्ट टैलेंट ही फ्रैटनिंग नहीं है, बल्कि इसके बात करने का तरीका भी काफी शार्प है। ये सुनकर जो मास्टर याओलो होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं कि यंगर जनरेशन के जो मेंबर होते हैं वो थोड़ा एरोगेंट हो जाते हैं। और फर्स्ट एल्डर अगर आपको ज़ियान ने थोड़ा भी नाराज कर दिया हो तो आप प्लीज उसे माफ कर देना। और मास्टर याओलो की इस बात को सुन के फर्स्ट एल्डर अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं कि अगर वो एरोगेंट भी होता तब भी उसके पास ऐसे शब्दों को कहने की स्ट्रेंथ मौजूद है। अभी फर्स्ट एल्डर ज़ियान को देख के कहते हैं कि अब तुम्हें भी स्मॉल पिल टावर का एक एल्डर बोला जा सकता है और इसी वजह से ज्यादातर वोट्स अलायंस को सपोर्ट कर रही है। और भले ही मैं फर्स्ट एल्डर हूं तब भी मुझे रूल्स को मानना ही होगा और इसी वजह से यहाँ पे आने का तुम्हारा यह टास्क एकदम सक्सेसफुल रहा। और फर्स्ट एल्डर के इन शब्दों को सुनकर भले ज़ियान अपने आपको कितना भी काम क्यों ना शो कर रहा हो, लेकिन वो अपनी इस खुशी को छुपा नहीं पाता। खैर तभी ज़ियान होता है अपने दोनों हाथों कप करते हुए कहता है कि फर्स्ट एल्डर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पिल टावर अलायंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। और अगर भाई ज़ियान को पिल टावर का सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर फॉर्म होने वाली अलायंस की स्ट्रेंथ आधी रह जाती। और इस रीजन की वजह से मास्टर याओलो और ज़ियान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है इस अलायंस को क्रिएट करने की। अभी फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि ये बात सही है कि होल ऑफ सोल हमसे भी एल्केमिस्ट के लिए एक बहुत खतरनाक एग्जिस्टेंस है और इसी वजह से हम पहले कुछ नहीं कर पाए, और अगर हम कुछ करते भी तो फिर इससे होने वाले लॉसेस कुछ ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पे होते हैं। और इसी रीजन की वजह से जो होल ऑफ सोल है वो और भी एरोगेंट हो चुका है और इस अलायंस के फॉर्म होने की वजह से होल ऑफ सोल भी कहीं ना कहीं डर में रहेगा। और अगर वो भूतों का फैक्शन अपने आप को नहीं रोक पाता तो फिर हमें पहले की तरह एकदम ऑल आउट बैटल करनी होगी। ये सुन के ज़ियान कहता है कि फर्स्ट एल्डर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, और जब बात आएगी बैटल की तो फिर इकलौता पिल टावर नहीं है जो फाइट कर रहा होगा। और ज़ियान के शब्दों को सुन के जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हम लोग इस अलायंस की शुरुआत कब से करने वाले हैं। ज़ियान रिप्लाई करता है कि फर्स्ट एल्डर आपको आने वाले 3 दिनों के अंदर फॉलिंग स्टार पवेलियन आना होगा और फॉलिंग स्टार पवेलियन, बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सिटी तक फॉर्मूली इस अलायंस को ज्वाइन कर लेंगे। और ज़ियान के इन शब्दों को सुनकर सारे के सारे एल्डर्स के चेहरे के हाव-भाव एकदम बदल जाते हैं और वो लोग सेंस करते हैं कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुली फॉर्म हो जाती है तो फिर इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पे होगी और उस टाइम पे होल ऑफ सोल भी इस अलायंस को हल्के में नहीं ले सकता। अभी फर्स्ट एल्डर कहते हैं तो फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली भी इस अलायंस को ज्वाइन कर रहे हैं। लगता है तुम्हारा ये प्लान कुछ ज्यादा ही बड़ा है। फर्स्ट एल्डर मुस्कुराते हुए कहते हैं ठीक है, मैं पर्सनली 3 दिन बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन आऊंगा और इस अलायंस की सारी फॉर्मेलिटीज को वहीं पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। फर्स्ट एल्डर अपने मन ही मन में कहते हैं कि होल ऑफ सोल्स हम लोगों के बीच की दुश्मनी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली और स्मॉल
स्मॉल पिल टावर के मैटर खत्म करने के बाद मास्टर यावलो और जेवन थोड़े टाइम के लिए और पिल टावर में रुकते हैं, जिसके बाद दोनों गुरु और चला फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस आ गए थे। और क्योंकि फॉलिंग स्टार पवेलियन एक होस्ट है तो उस अलायंस को लिए काफी तैयारियां करनी होगी। यार जब फॉलिंग स्टार पवेलियन की तैयारियां चल रही होती है तो 2 दिन काफी तेजी से गुजर जाते हैं और इन 2 दिनों के दौरान जो फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिफेंसेस थे वो और भी स्ट्रॉन्ग कर दिए गए थे। यार तभी हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के उस माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग गेस्ट का वेलकम करते हैं। और अभी यहाँ पे मास्टर यावलो, जियाओइन, काइलिन और बाकी सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे और अभी आने वाले लोगों के लिए ऑलरेडी स्टार रियलम के गेट खोल दिए गए थे। यार जब स्टार रियलम के अंदर शांति फैली होती है तभी एक सुई साउंड के साथ शांति भंग हो जाती है और इस आवाज को सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं अपने मास्टर यावलो और जियाओयान और तुरंत इन सभी का ध्यान जाता है स्टार रियलम के एंट्रेंस की तरफ जहाँ से कुछ लोग एंटर कर रहे थे। और ये जो बड़ा सा ग्रुप होता है ये पलक झपकते उस माउंटेन के ऊपर अपीयर हो जाता है और ये जो ग्रुप होता है ये ब्यूटीफुल वुमेन्स का ग्रुप होता है, यानी कि ये होती है फ्लावर सेक्ट की लेडीज। और जियाओइन देखते है सबसे पहले यूनियन को जो कि फ्लावर सेक्ट के इस ग्रुप में सबसे आगे खड़ी हुई थी और यूनियन को देखने के बाद जियाओइन का ध्यान शिफ्ट होता है 2 लेडीज के ऊपर जिनकी बॉडी से भयानक लेवल के और निकल रहे थे। अभी जियाओइन कहता है एक इंटरमीडिएट बेंशिंग और एक हाई लेवल बेंशिंग और मास्टर यावलो भी इन दोनों वुमेन्स को देख के हंसते हुए कहते हैं कि फेरी हुआ फेरी क्यों, हम लोगों को मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। और ये सुन के वो जो हरे कपड़े वाली लेडी होती है वो मास्टर यावलो को काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखती है और वो वुमेन कहती है कि हमें मिले हुए कुछ ही साल हुए लेकिन तुम ऑलरेडी बुढ़े हो चुके हो, ले भाई कराली बेइज्जती। और इन शब्दों को सुन के मास्टर यावलो भी थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे और जब जियाओइन इस खूबसूरत सी औरत की कॉम्प्लिकेटेड आंखों को देखता है वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस तरह की नजर उसके लिए कोई अनफेमिलियर नहीं है। क्योंकि जब मास्टर यावलो और जियाओइन पिल टावर गए थे तो चाची जुआन ये भी कुछ ऐसी नजरों से मास्टर यावलो को देख रही थी। यार तभी जियाओइन अपने मन में कहता है कि लगता है टीचर भी अपने टाइम पे काफी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव हुआ करते थे, अबे कद्दू का हैंडसम ठग गया था एक नंबर का और इसी वजह से उनके जो नाजायज रिश्ते हैं चारों तरफ फैले हुए हैं। और जब जियाओइन अपने मन में मुंह दबा के हंस रहा होता है तभी आसमान में गर्म हवा फैलती है और एट द सेम टाइम उस माउंटेन के सामने एक और ग्रुप अपीयर होता है और इस ग्रुप के सबसे आगे खड़ा हुआ था एक लाल बालों वाला बुढ़ा। और जैसे ये लाल बालों वाला बुढ़ा वहाँ पे अपीयर होता है तो एक खतरनाक लेवल का और चारों तरफ फैलता है और इस स्टोरी को सेंस करके जियाओइन के वहीं पे सिकुड़ जाती है। तभी वो बुढ़ा हंसते हुए कहता है तो यह है वो फॉलिंग स्टार पवेलियन और इसे देख के पता चलता है कि ये एक बड़ा सेक्टर जैसा मैंने इमेजिन किया था ये उससे तो बेटर ही है। और इस लाल बालों वाले ओल्ड मैन को देख के मास्टर यावलो कहते हैं एंसेस्टर हुआयून तो ये बुढ़ा अभी भी जिंदा है। और इस लाल बालों वाले बुढ़े को देख के जियाओइन के एक्सप्रेशंस भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे। तभी जियाओइन अपने मन में कहता है कि बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और अपने सेंसेस की मदद से उसे भी पता चल चुका था कि इस बुढ़े की स्ट्रेंथ ऑलरेडी 1 स्टार 2 सिंह पे पहुंच चुकी है और ऊपर से स्ट्रेंथ जियाओइन से भी थोड़े स्ट्रांग होते हैं, यानी कि ये बुढ़ा होता है 1 स्टार 2 सिंह के मिड लेवल पे और एक 2 सिंह एक्सपर्ट होने के बाद भी ये बर्निंग फ्लेम वैली लगातार 3 वैल्यूज में से एक बनी रही है। और जिस तरह की इसकी स्ट्रेंथ है तो उसे बिना किसी परेशानी के परफॉर्म डिस्का सेक्ट और फ्लावर जैसे सेक्ट से कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन सीन को देख के तो ऐसा लगता है कि शायद से इन लोग अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को रिवील नहीं करना चाहते थे। और तभी वो बुढ़ा हुआयून हंसते हुए कहता है कि ओल्ड याओ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अभी भी जिंदा होगे। और ये कहने के बाद वो बुढ़ा टैंगजेंग और टैंगओवर को लेकर पत्थर के स्क्वायर के ऊपर लैंड कर जाता है। तभी मास्टर यावलो भी हंसते हुए कहते हैं कि बुढ़े तो ऑलरेडी दूसरी क्लास में एंटर कर चुका है। ये सुन के बुढ़े हुआयून के चेहरे पे एक स्माइल आती है, वो जियाओइन की तरफ देख के कहता है ब्रेक थ्रू के टाइम में मौत को छू के वापस आया हूँ लेकिन तेरा ये यंग लोंडा ये काफी ज्यादा लकी और इससे मेरे लक को कंपेयर करे तो मैं काफी ज्यादा अनलकी हूँ। यार तभी जियाओइन भी दोनों हाथों कप करते हुए बर्निंग फ्लेम वैली के इस ग्रुप का वेलकम करता है और वो कहता है कि मैं वैली चीफ टैंगजेंग और एंसेस्टर हुआयून का स्वागत करता हूँ। और अभी एंसेस्टर हुआयून भी जियाओइन को काफी ध्यान से देख रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं तो तुम हो वो जियाओयान, तुम काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग और तुम मेरे रोल के लिए एकदम सूटेबल हो। और जब ये बुढ़ा सबके सामने ऐसी बात करता है तो टैंगओवर का चेहरा एकदम लाल हो जाता है, लेकिन टैंगओवर सबके सामने इस बुढ़े कुछ कह नहीं पाती मगर उसकी गुस्से से बड़ी नजर इस बुढ़े के ऊपर टिकी होती है। और इस एंसेस्टर हुआयून के इन शब्दों को सुनकर जियाओइन भी थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है और वो भी ऑकवर्ड तरीके से अपने सर को हिला देता है क्योंकि उसके पास बोलने को तो कुछ होता नहीं है अभी क्या क्या हो रहा है। ये खैर जब जियाओइन एम्बैरेस्ड फील कर रहा होता है तभी उसे कुछ सेंस होता है और तुरंत ही उसका ध्यान जाता है स्टार रियलम के एंट्रेंस की तरफ और वो कहता है कि पिल टावर के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यार तभी स्टार रियलम का वो एंट्रेंस कांपने लगता है और कई ह्यूमन फिगर वहाँ पे अपीयर होते हैं और इस स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर और जॉन कॉन्ग्स का ग्रुप होता है और फर्स्ट एल्डर को यहाँ पे अपीयर होते हुए देखो बुढ़ा हुआयून भी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ओल्ड मन तो तू भी यहाँ पे आया है। ये सुन के फर्स्ट एल्डर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या हुआ ओल्ड मन हुआयून, क्या सिर्फ तुम ही यहाँ पे आ सकते हो और सभी लोग यहाँ पे आ जाने के बाद मास्टर यावलो मुस्कुराते हुए कहते हैं क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे आ चुके हो तो फिर हमें आगे के मैटर को हॉल के अंदर जाकर डिस्कस करना चाहिए। और ये कहने के बाद मास्टर यावलो तुरंत ही पीछे मुड़ के फॉलिंग स्टार पवेलियन के मेन हॉल की तरफ चले जाते हैं और पीछे मौजूद सभी लोग तुरंत ही उन्हें फॉलो करते हैं। वेल इसी सीन के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हॉल ऑफ सोल के डेथ डे चीफ को जो कि अलायंस के मामले में रंग में भंग डालने के लिए आएगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है वो मेंबरशिप ले सकता है क्योंकि मेंबर्स के लिए मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड करके रखता हूँ। तो अगर आप चाहो तो मेंबरशिप ले सकते हो और इससे तुम्हारे भाई की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी यार। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो
महादेव महादेव।